ग्रीन थ्योरम्स पर हम इस लेक्चर में अपनी बात करेंगे। ग्रीन थ्योरम एक वन ऑफ द रिमार्केबल एंड वेल नोन थ्योरम है। इस थ्योरम में बेसिकली डबल इंटेग्रल ओवर अ प्लेन रीजन इन टर्म्स ऑफ लाइन इंटेग्रल और इट्स बाउंड्री रिप्रेजेंट किया जाता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि लाइन इंटेग्रल को डबल इंटेग्रल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं, या लाइन इंटेग्रल और डबल इंटेग्रल का एक रिलेशन जो थ्योरम डिफाइन करता है वो ग्रीन थ्योरम है। इसकी स्टेटमेंट को अगर हम देखें, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम, लेट आर बी अ सिंपली कनेक्टेड प्लेन रीजन हुज बाउंड्री इज सिंपल क्लोज पीस वाइज स्मूथ कर्व सी ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये सिर्फ 3 से 4 लाइनें नहीं है, बल्कि इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज की थ्योरीज हैं पूरी। पिछले लेक्चर्स में हमारी बात हो चुकी है कि सिंपली कनेक्टेड रीजन कौन से रीजन होते हैं, प्लेन सिंपल रीजन कौन से होते हैं, क्लोज्ड कौन सा होता है, पीस वाइज स्मूथ कर्व कौन से होते हैं, ओरिएंटेशन किसे कहते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का फ़र्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये सारी चीज़ें एट अ टाइम किसी एक रीजन में पाई जाएं और इफ़ एफ एंड जी दे बोथ फंक्शन हैव कंटिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, और एफ और जी जो है ये दोनों के दोनों फर्स्ट पार्शियल, इनका पहला जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस हो, कंटिन्यूटी होल्ड कर जाए ऑन सम ओपन सेट कंटेनिंग आर, देन इन दैट केस जो आपके पास इन तमाम कंडीशन को फॉलो करते हुए जो आपके पास थ्योरम एग्जिस्ट करेगा या रिजल्ट एग्जिस्ट करेगा, दैट इज एक्चुअली व्हाट which is actually line integral of f dx plus g dy is equal to double integral over a region R। ये R जो है प्लेन रीजन है, पार्शियल g by पार्शियल x माइनस पार्शियल f by पार्शियल y dA, पार्शियल g by पार्शियल x माइनस पार्शियल f by पार्शियल y dA। तो बेसिकली लाइन इंटेग्रल बस एक स्टेटमेंट का नाम है, ये है लाइन इंटेग्रल, जिसमें हम ग्रीन थ्योरम इस स्टेटमेंट का नाम है, जिसमें लाइन इंटेग्रल को डबल इंटेग्रल के थ्रू फाइंड आउट किया जाता है। और फाइंड आउट उसी वक्त कर सकते हैं, या ये थ्योरम उसी वक्त अप्लाई करते हैं जब ये सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल हों, क्लोज रीजन हो सी, ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, सिंपल का मतलब सेल्फ इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, पीस वाइज स्मूथ कर्व हो, पीसेस में डिवाइड हो सकते हैं वो। तो ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल हो तो फिर हम ये थ्योरम अप्लाई करते हैं और लाइन इंटेग्रल को डबल इंटेग्रल के थ्रू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये एक प्रॉब्लम है, यूज ग्रीन्स थ्योरम टू इवेल्युएट दिस लाइन इंटेग्रल एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई ओवर द ट्राइंगुलर पाथ विद पॉइंट्स 0, 0, 0, 1 एंड 1, 2। अब यहाँ देखें, आपको ग्रीन थ्योरम अप्लाई करके लाइन इंटेग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करने को दे रहे हैं, और इस लाइन इंटेग्रल को फाइंड आउट करने के लिए एक पाथ डिफाइन किया है, एक रीजन डिफाइन किया है, और वो रीजन बेसिकली क्या है, 0, 0, 0, 1 एंड 1, 2। इस प्रॉब्लम को हम जिसमें लाइन इंटेग्रल फाइंड आउट करने को दे रहे हैं, इसे हम सिंपल लाइन इंटेग्रल के फॉर्मल वे से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर प्रोसीजर थोड़ा सा लेंदी होगा। लेंदी क्या होगा, जो हमारा रीजन बनेगा 0, 0 से 0, 1 तक, ये एक रीजन बनेगा जिसे आप C1 कहते हैं, फिर 0, 1 से 1, 2 एक दूसरा रीजन बनेगा जिसे आप C2 कहेंगे, फिर 1, 2 से 0, 0 तक एक तीसरा रीजन बनेगा। इस तरह पीस वाइज स्मूथ कर्व की कंडीशन ये बन जाएगी, और फिर हर कर्व के लिए लाइन इंटेग्रल अलग फाइंड आउट करके सबका सम निकालेंगे, तो एट दी एंड आपके लाइन इंटेग्रल आ जाएगा। यहाँ पे आपको ग्रीन थ्योरम को यूज़ करके काम करना है, तो ग्रीन थ्योरम के ज़रिए ये काम आसानी से हल हो सकता है, बजाय हम पीसेस वाइज काम करें, डायरेक्टली ग्रीन थ्योरम अप्लाई करके ये काम कर सकते हैं। अब ग्रीन थ्योरम के लिए कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। एक तो ग्रीन थ्योरम अप्लाई करने से पहले ग्रीन थ्योरम्स की सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब उनमें क्या क्या कंडीशन थी, ये सारी कंडीशन यहाँ पे मौजूद है इस थ्योरम के अंदर, ये सारी कंडीशन है।
सिंपली कनेक्टेड होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, पीस वाइज स्मूथ कर्व हो, ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज हो, और स्मॉल एफ और स्मॉल जी ये जो फंक्शन है इनका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो, तो फिर हम डायरेक्टली इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ सेड टू बी ग्रीन थ्योरम्स। ठीक है। अच्छा, अगर बजाय देखें तो वो सारी कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। एक ट्राइंगल हम क्रिएट करते हैं 0 0 1 0 and 1 2. This is 1 0. This is not 0 1. This is basically 1 0 1 0. ज़ीरो ज़ीरो 1 0 एंड 1 2। ठीक है भाई, तो ये 3 पॉइंट की मदद से ये एक ट्राइंगल क्रिएट हो जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा। नाउ अब जो मेन काम है आपका वो क्या है इसमें, देखें इस ग्रीन थ्योरम, इस लाइन इंटीग्रल को फाइंड आउट करना है, इससे तो ले लिया सबसे पहले। इसमें डी एक्स के साथ जो फंक्शन होता है वो एफ स्मॉल एफ होता है, एक्स स्क्वायर वाई, और डी वाई के साथ जो फंक्शन होता है स्मॉल जी होता है, एक्स। पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स हमें कैलकुलेट करना है, जो कि ग्रीन थ्योरम में पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स चाहिए, और पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, और एफ को विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स आ जाएगा, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई आ जाएगा। जब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी देन यूज़ ग्रीन्स थ्योरम, देन ग्रीन्स थ्योरम को यूज़ करना है। वी हैव इंटेग्रल, लाइन इंटेग्रल एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ये लाइन इंटेग्रल इक्वल होगा डबल इंटेग्रल ओवर द रीजन आर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ए। ये 1 क्या है, ये पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स, माइनस ये एक्स स्क्वायर क्या है, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। सो ये जो ग्रीन थ्योरम था ये डायरेक्टली अप्लाई हो गया। तो आप देख रहे हैं किस तरह ग्रीन्स थ्योरम ने इस लाइन इंटेग्रल के इस मेजर प्रॉब्लम को, जो कि लाइन इंटेग्रल की थ्योरी से कई डिफरेंट मराहिल में सॉल्व होता है, इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। अब जस्ट क्या करना है, डबल इंटीग्रेट। डबल इंटीग्रेट करने के लिए बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए जो गिवन रीजन है, जिस रीजन में कर्व सी डिफाइंड होता है, वो जो सी है, सी कर्व सी जिस रीजन में डिफाइंड होता है, उस रीजन को एज अ लिमिट के तौर पे यूज़ करते हैं। लिमिट की वैल्यू उस रीजन से फाइंड आउट करते हैं। अब ज़रा सा आप गौर कीजिए कि यहाँ पे रीजन है ट्रायंगुलर रीजन 0 0 1 0 एंड 1 2। अच्छा, x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, रीजन पूरा ये है आपके पास, ये पूरा रीजन है, शेडेड रीजन है, ये पूरा ओवरऑल रीजन है। इस रीजन में रहते हुए हमें डबल इंटीग्रेट करना है, प्लेन रीजन है बेसिकली। तो मैक्सिमम वैल्यू x की 0 से 1 तक है, 0 to 1। अच्छा, अब y यहाँ पे स्ट्रेटली डील नहीं कर रहा। y किस तरह डील कर रहा है, y ये एक y इज इक्वल टू एक्स वाली एक लाइन है, इस तरह डील। इसका मतलब y यहाँ कुछ होगा, y यहाँ कुछ होगा, y यहाँ कुछ होगा, या y की वैल्यू डिफरेंट वेरी करेगी। तो ये जो y है ये एक वेरिएबल सेंस आपको प्रोवाइड करेगा, एक इक्वेशन की फॉर्म में ये y है। अब इस इक्वेशन की लाइन, बेसिकली इस इक्वेशन की जो लाइन होगी, ये पूरी लाइन, ये बाउंड्री है, ये y की बाउंड्री है। तो y का लिमिट y स्टार्टिंग फ्रॉम 0, क्योंकि स्टार्ट 0 से, इनिशियल मिनिमम वैल्यू तो 0 ही है, मैक्सिमम वैल्यू ये पूरी लाइन है। जब ये लाइन कवर अप हो जाएगी तो ये पूरी की पूरी बाउंड्री कवर होगी। इस बाउंड्री के इन बिटवीन ही बेसिकली आपको रीजन की लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ तक के तो आपने फाइंड किया। अब लिमिट के लिए आपने क्या, फॉर x फ्रॉम 0 to 1, x क्या है, x स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंड टिल 1, x कहीं भी जाए मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 आएगी। ठीक है, ये स्ट्रेट है बिल्कुल, मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है। यहाँ हो 1, यहाँ है 1, यहाँ है 1, तो स्ट्रेट है, ये वेरी नहीं कर रहा। लेकिन y वेरी कर रहा है, क्योंकि y स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to है, ये रहा 0 0 वाली लाइन। अब जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ y की वैल्यू को y वेरी कर रहा है। इसलिए इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन का पता होना ज़रूरी है। अब चूंकि हमें दोनों पॉइंट पता है, 0 0 भी पता है, 1 2 भी पता है, तो 0 0 और 1 2 के इन बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्म जो इक्वेशन की होती है वो आप जानते हैं क्या है, यू नो वेरी वेल अबाउट
इट y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. दिस इज बेसिकली 2 पॉइंट फॉर्म. अगर 2 पॉइंट आपको पता हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं. अब आप देखें आपके पास एक पॉइंट है 0 0 जिसे आप x1 y1 कह दें, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है आपके पास x2 y2, ये है आपके पास 1 2. y यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है. अब इनके इन बिटवीन जब आप सब्सटीट्यूट करेंगे x1 y1 x2 y2 की जगह, तो ओवरऑल आफ्टर सिंप्लीफाइड फॉर्म में y इज इक्वल टू 2x आ जाएगा. ये चीज़ यहाँ पे काम हो गया. सो y फ्रॉम 0 टू 2x, मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम 2. ये करके मैंने दिखा दिया आपको. ओवरऑल y की वैल्यू 2x आ जाएगी. ये चीज़ बेसिकली आपको लिमिट प्रोवाइड करेगा, लिमिट देगा आपको. अब जब लिमिट आ जाता है तो फाइनल स्टेप यही होता है कि इस रीजन को लिमिट रीजन में कन्वर्ट करें और ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई करके काम करें. तो देन जब यहाँ तक के काम हो जाएगा आपका, बाकी कुछ भी नहीं बचेगा. आप इसे देख सकते हैं. नाउ इस इक्वेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ इस रीजन में डबल इंटीग्रल की जगह आप क्या करेंगे, 0 to 1 और 0 to 2x ये y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और इंटीग्रेशन कर लें. ये चीज़ आपके पास आ जाएगी. ये है दिस लाइन इंटीग्रल. दिस इज फ्रॉम 0 to 1 x की वैल्यू है, दिस इज फ्रॉम 0 to 2x y की वैल्यू. 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy dx. बस ये सारा काम करना है. पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें. जब y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो y माइनस वाई एक्स स्क्वायर. y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो x एज अ कांस्टेंट डील होगा. ठीक है, लिमिट अप्लाई करें 0 to 2x y की जगह. जब ये लिमिट अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्म आ जाएगी. सिंपल इंटीग्रेशन जिस तरह आप करते हैं वैसे ही करना है आपको. उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2. 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जाएगा x 4 अपॉन 4. 2 और 4 कैंसिल आउट होगा. ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में. अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है. 0 0 कर देगा 1. ये आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आखिर में क्या देगा, ये देगा आपको 1 अपॉन 2. तो आप इस तरह बेसिकली ये काम कर सकते हैं इजीली. इस तरह आप ग्रीन थ्योरम को यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसी तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे. इसमें कह रहे हैं यूज ग्रीन्स थ्योरम टू इवेल्युएट दिस लाइन इंटीग्रल वेयर सी इज द ट्रायंगल विद 0 0 2 0 0 4. अब यहाँ पे एक छोटा सा फर्क ये है कि पिछले सवाल के मुकाबले में वहाँ जो ट्रायंगल था उसकी शेप कुछ और थी, यहाँ इसकी शेप ये बन रही है. तो अब इसके मुताबिक जो ट्रायंगल है, आप इस ट्रायंगल को आप देखें तो 0 0 2 0 एंड 0 4, इसको हम दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन हम उसी प्रीवियस मेथड को ही चूज़ करेंगे. x की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो x की रेंज फ्रॉम 0 to 2 होगी. अच्छा, y की रेंज यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रही है. मिनिमम 0 है और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो यूजिंग 2 पॉइंट 2 0 और 0 4 को जब आप यूज़ करेंगे तो 2 पॉइंट फॉर्म जो लास्ट प्रॉब्लम में हम डिस्कस कर रहे थे उसी फॉर्म को यूज़ करते हुए यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाने का तरीक़ेकार बता दिया. और y की वैल्यू वेरी कर रही है और y क्या है 4 माइनस 2x. y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x. सो इस तरह y फ्रॉम 0 से 4 माइनस 2x तक जाएगा तो डबल इंटीग्रल ये आपके पास आ जाएगा. सो एफ जी ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे. अच्छा, आप ये जानते हैं लाइन इंटीग्रल जो है आपके पास एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई, ये ओवरऑल इस पूरे पे इंटीग्रल अप्लाई होता है. इसका मतलब ये है कि लाइन इंटीग्रल एफ पे भी अप्लाई हो रहा है, लाइन इंटीग्रल जी पे भी अप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो डी एक्स के साथ जो फंक्शन होता है वो एफ होता है, डी वाई के साथ जो फंक्शन होता है वो जी होता है. इसके मुताबिक ये एफ हो गया, ये जी हो गया. बाकी सारा काम लास्ट प्रॉब्लम में जिस तरह कर रहे थे इसी तरह डील करेंगे. ये एक और प्रॉब्लम है आपके पास और इसमें भी ग्रीन्स थ्योरम को यूज़ करके लाइन इंटीग्रल को फाइंड आउट करने की बात की जा रही है. देखिए, इसमें सिंपल प्रॉब्लम है. रीजन चेंज हो रहा है. इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज द स्क्वायर विद वर्टिसेस 0 0 1 0 एंड 1 1 एंड 0 1 ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज. यहाँ पे भी आपको ये काम करना है.
लाइन इंटेग्रल फाइंड आउट करना, जबकि जो रीजन है वो चेंज हो गया। सी क्या है, वो स्क्वायर है। स्क्वायर आप जानते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल एक ही कंडीशन में आ जाते हैं। अगर 4 साइडेड फिगर है ये, तो दोनों का तरीक़ेकार सेम होगा। स्क्वायर है वैसे ही, विद वर्टिसेस 0 0 1 0 1 1 एंड 0 1, ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन मतलब एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। तो ये देखें ग्रीन्स थ्योरम की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्या क्या कंडीशन है? सी जो है, सी ओवरऑल ये पूरा आपका बाउंड्री पाथ है इसका, इस स्क्वायर का। तो ये क्लोज भी है, सिंपल है, कहीं सेल्फ इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है इसमें, और ओरिएंटेशन काउंटर क्लॉकवाइज। अब इस तरह आपके पास x की मिनिमम वैल्यू 0 है एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 है, y की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो इसको ओवरऑल जब आप लिमिट्स के तौर पे देखेंगे तो x फ्रॉम 0 to 1 एंड y फ्रॉम 0 to 1। बाकी सारा काम सिमिलर हो जैसे कि हम करते हैं। ग्रीन थ्योरम आपको पता है, आपको क्या बताता है कि लाइन इंटेग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू डबल इंटेग्रल पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डी। अब इसको जब हम इस तरह डील करेंगे तो ये जो रीजन है आर, यह क्या देगा आपको, x फ्रॉम 0 to 1 एंड y फ्रॉम 0 to 1, पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये फैक्टर आपने असल में फाइंड आउट करना है। जैसे अच्छा f और g क्या है, f आप देख लें, dx के साथ जो फैक्टर होता है वो f होता है, यहाँ पे है वाई स्क्वायर, ठीक है। जबकि dy के साथ जो फैक्टर होता है वो है एक्स स्क्वायर, वो होता है g। तो f है वाई स्क्वायर, g है एक्स स्क्वायर, ये बता दिया, वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। इसका पार्शियली डेरिवेटिव लेना है, f का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 2y आएगा, g का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो 2x आएगा। तो यहाँ पे पार्शियल g बाय पार्शियल x 2x माइनस पार्शियल f बाय पार्शियल y 2y, 2x माइनस 2y। जब आप ये सब्सटीट्यूट करेंगे और डबल इंटीग्रेट करेंगे तो एट ये सिंप्लीफाई होकर वैल्यू दे देगा। तो देखें आप, ग्रीन थ्योरम्स इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस इसमें रीजन चेंज हो रहा है। अब जब रीजन चेंज हो रहा है तो उसके मुताबिक बाकी सारे काम को अंजाम दिया जा रहा है। तो प्रोसीजर एक ही है, ग्रीन थ्योरम्स यूज़ करना और लाइन इंटेग्रल को फाइंड आउट करना। एक स्टेटमेंट में आपसे अगर पूछा जाए ग्रीन थ्योरम क्या है, तो आप डायरेक्टली ये बताएंगे कि ग्रीन थ्योरम इज़ अ वे टू फाइंड लाइन इंटेग्रल। लाइन इंटेग्रल को फाइंड आउट करने के वे, हाउ, यूजिंग डबल इंटेग्रल इन अ प्लेन रीजन। अब वो जो डबल इंटेग्रल में प्लेन रीजन होता है वो बेसिकली चेंज हो रहा होता है, कहीं ट्राइंगल होता है, कहीं रेक्टेंगल होता है, कहीं सर्कल। तो यहाँ पे देखें इस प्रॉब्लम में सर्कल की बात की, रीजन अब सर्कुलर रीजन है। सर्कुलर रीजन में जब भी बात करेंगे तो प्रॉब्लम को किस तरह डिस्कस करते हैं, फाइंड द वर्क डन। अच्छा, लाइन इंटेग्रल आपको वर्क डन भी कैलकुलेट करके देते हैं, तो कहीं लाइन इंटेग्रल कह रहे हैं, कहीं वर्क डन कह रहे हैं, बात एक ही है। फाइंड द वर्क डन यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम बाय द फोर्स फील्ड एफ। फोर्स फील्ड यानी कि फील्ड फोर्स की वैल्यू, वेक्टर की वैल्यू, वेक्टर फील्ड है एक फोर्स फील्ड, वो गिवन है। वो क्या है, ई एक्स माइनस वाई क्यूब आई, यानी कि आईएथ कंपोनेंट क्या है आपके पास, ई एक्स माइनस वाई क्यूब, जबकि जेथ कंपोनेंट क्या है, कॉस वाई प्लस एक्स क्यूब, कॉस वाई प्लस एक्स क्यूब ऑन अ पार्टिकल दैट ट्रेवल्स वंस अराउंड द यूनिट सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यूनिट सर्कल की बात हो रही है और यूनिट सर्कल को यूज़ करते हुए यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखकर आप देख सकते हैं, यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसकी रेडियस की वैल्यू 1 होती है। तो इसके मुताबिक बाकी सारा काम यहाँ पे किया जा रहा है। इसको फर्दर सॉल्यूशन इसका हम देखेंगे। अब देखें इसका सॉल्यूशन, वर्क डन फाइंड आउट करना। वर्क डन मतलब लाइन इंटेग्रल, एफ डॉट डी आर ऑफ लाइन इंटेग्रल, ये है वर्क डन। और ये लाइन इंटेग्रल जो गिवन है, जो फाइंड आउट करना है, ई एक्स माइनस वाई क्यूब डी एक्स प्लस कॉस वाई प्लस एक्स क्यूब डी वाई। ज़रा सा इसमें गौर करें आप, तो ये प्रॉब्लम सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें आपने एफ और जी को पहले आइडेंटिफाई करना है। डी एक्स के साथ वाला फैक्टर एफ है, डी वाई के साथ वाला फैक्टर जी है। एफ ई एक्स माइनस वाई क्यूब, ये रहा, जी कॉस वाई प्लस एक्स क्यूब, ये रहा कॉस वाई प्लस एक्स क्यूब। ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम।
ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई। ग्रीन्स थ्योरम क्या कह रहा है, लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डी ए ऑन अ प्लेन रीजन। आर कोई भी प्लेन रीजन होगा जो कि प्लेन में कर्व के रीजन को डिफाइन करना होगा। नाउ पार्शियल डेरिवेटिव तो आपने फाइंड आउट कर लिया, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स, ये आ गया आपका 3x² प्लस 3y² विद माइनस साइन, ये चीज आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एज रीजन इज सर्कुलर, सर्कुलर रीजन है, सर्कुलर रीजन हम समझते हैं कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पोलर कन्वर्जन क्या है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। पोलर कन्वर्जन में आप जानते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को पोलर कंपोनेंट और पोलर कंपोनेंट को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तब्दील करते हैं। ये रिलेशन है। दो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं ना प्लेन में, एक तो होता है एक्स कॉमा वाई, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। दूसरा होता है आर कॉमा थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। ये आप पढ़ चुके हैं अपनी इनिशियल क्लासेस में और ये आपको आता भी है कि पोलर कोऑर्डिनेट। अब इनमें कन्वर्जन होती है। हम आर को एक्स की फॉर्म में और एक्स को आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। तो जो एक रिप्रेजेंटेशन फैक्टर हो गया, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, ये रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स के जो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं वो। तो इस कंडीशन को यूज किया है और यूज करके फाइंड आउट किया। अच्छा, साथ साथ डी ए की जगह आर डी आर डी थीटा, ये प्रूव्ड रिजल्ट है। ये हम इस पर मजीद बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे हैं। ये बेसिकली एरिया है, एरिया ऑफ इन्फिनिटसिमल रेक्टेंगल। इन्फिनिटसिमल रेक्टेंगल का एक कॉन्सेप्ट है। इन्फिनिटसिमल रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है, बहुत ही छोटे रेक्टेंगल जो होते हैं उसे, जिसमें बहुत कम लेवल के डिफरेंसेस आ रहे होते हैं, वो बेसिकली इन्फिनिटसिमल रेक्टेंगल कहलाते हैं। उसका एरिया बाय डेफिनेशन आर डी आर इंटू डी है, यानी कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी जो विड्थ है वो आर डी थीटा है और जिसकी लेंथ है वो डी आर है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आर डी थीटा डी आर या आर डी आर डी थीटा आ जाएगा और इस तरह डी ए की जगह यूज कर लेते हैं। यही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। तो इन सारे फैक्टर को जब आप यूज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा और डी आर डी थीटा विद लिमिट्स, क्योंकि सर्कुलर रीजन है, सर्कल की लिमिट्स एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है, तो इस तरह 0 से 2 पाई हो जाएगा। जबकि आर की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। वाई? बिकॉज यहाँ पे यूनिट सर्कल है और यूनिट सर्कल की इक्वेशन गिवन है प्रॉब्लम में आपको, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो आर यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आर की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू अगर गिवन ना हो, दो सर्कल के इन बिटवीन अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 लेते हैं, जो कि आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी। So, इस तरह ये वाली जो बात है ये फुलफिल होगी यहाँ पे। सो आर इज फ्रॉम 0 to 1 हो जाएगा। सो थीटा की रेंज भी आ गई, आर की रेंज भी आ गई, लिमिट्स की वैल्यू। नाउ आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना और सिंप्लीफाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आप देखें, ये 2 है, एज रीजन इज सर्कुलर। ठीक है, अब इस 2 को आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना। ये इक्वेशन 2, 3 कॉमन ले लिया। x² प्लस y², x² प्लस y² बेसिकली r² के इक्वल होता है। x² इन जनरल, x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। ये इसी रिलेशन से फाइंड आउट किया गया है, इस रिलेशन से। अच्छा, यहाँ पे x² प्लस y² की जगह 1 अगर आपके जहन में आ रहा है, गिवन है, ये हम नहीं ले सकते। ये तो आपको रीजन डिफाइन किया गया है, जिस रीजन में काम चल रहा है, जिस रीजन को यूज करके हम लिमिट्स की वैल्यू निकालते हैं। तो ये जो गिवन इक्वेशन है सर्कल की, ये आपको यहाँ पे सरफेस की जगह सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, ये बल्कि बस इसको यूज करना है लिमिट फाइंड आउट करने के लिए, जो कि हमने कर लिया है। बाकी जनरल कंडीशन जब इसकी बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, एक्स आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा, इनकी बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो आफ्टर स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग हमें क्या मिलेगा, r² cos² थीटा, r² sin²। r² कॉमन निकलेगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। सो x² प्लस y² इक्वल टू r² की कंडीशन यहाँ से बन जाएगी। तो जब कभी प्रॉब्लम के अंदर इंटीग्रेशन में ये बात आए, तो वहाँ पे हम इक्वेशन की वैल्यू यूज नहीं करते, बल्कि जनरल कंडीशन यूज करते हैं, जो कि आर की फॉर्म है। हाँ, लिमिट्स जब फाइंड आउट करने को दिया जाए, तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन की वैल्यू, यानी कि जो रेडियस की वैल्यू है, वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे यही काम किया है, देखें जरा। 3 कॉमन लिया, x² प्लस y² की जगह r² लिख दिया, x² प्लस y² r।
अच्छा, डी ए की जगह आर डी आर डी थीटा ना आप सब्सटीट्यूट करना, आर और आर स्क्वायर ये आर क्यूब हो गया। अब आपने पहले इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो 0 to 1 इंटेग्रल आर क्यूब डी आर, ठीक है। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे, ये इंटीग्रेशन आप सिंपल कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद आपने रिजल्ट अप्लाई करना है, लिमिट 0 to 1। देन जब ये हो जाएगा इंटेग्रल, तो यहाँ पे बेसिकली 1 बचेगा और नीचे डिवीजन में 4 बचेगा, वो ये रहा। उसके बाद ये जो 3 मल्टीपल था 3/4 आ गया। देन 0 से 2 पाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेट करना है, इसका रिजल्ट थीटा आएगा और ओवरऑल रिजल्ट 2 पाई आ जाएगा। सो एट द एंड जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 और 4, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 3 पाई/2। ये रिजल्ट, ये वैल्यू आपके पास जनरेट हो गई। इस तरह आप ग्रीन थ्योरम को यूज़ करके ये लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अनदर प्रॉब्लम है, इसमें भी आपने ग्रीन थ्योरम यूज़ करना है और लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। यूज ग्रीन थ्योरम टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल विद अज्यूम that the curve is oriented counterclockwise direction. This line integral calculate where c is the circle x square plus y square is equal to 9. अब आप देखें प्रॉब्लम वही है जो कि लास्ट प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। c जो है, c है बेसिकली सर्कल, c वो कर्व है जहां से हमें लिमिट फाइंड आउट होगा। तो बेसिकली c वो फैक्टर होता है जो कि आपको लिमिट देता है। काम इसी तरह करना है, f dx के साथ वाला फैक्टर f हो जाएगा जो कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dy के साथ वाला फैक्टर y हो जाएगा जो कि यहाँ पे जस्ट x है। अब इनका पार्शियल डेरिवेटिव लें आप, पार्शियल डेरिवेटिव लेके आप सिंपल इक्वेशन 1 बना लें यूजिंग ग्रीन थ्योरम। ये तो ग्रीन थ्योरम यूज होके आ गया, इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस रीजन के लिमिट्स को फाइंड आउट। लिमिट्स को फाइंड आउट करने के लिए चूंकि सर्कल था, अभी सर्कल पर हमने काम किया है, तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये सब्सटीट्यूट करेंगे आप, डी ए की जगह आर डी आर डी थीटा, एंगल 0 से 2 पाई जो कि सर्कल है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा, और रेडियस की जो वैल्यू आएगी 0 से 3 जाएगी। क्यों 0 से 3 जाएगी, अब यहाँ पे देखें गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये है सर्कल की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के मुताबिक रेडियस यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, वो है बेसिकली 9 है आर स्क्वायर। जनरल कंडीशन ये होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, सो आर बिकम्स 3, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। so, इस तरह थीटा इज फ्रॉम 0 to 2 पाई एंड आर इज फ्रॉम 0 से 3। ये दोनों बेसिक अजम्पशन और बेसिक लिमिट्स की वैल्यू यूज़ करेंगे, और जिस तरह लास्ट प्रॉब्लम को हमने सिंप्लीफाई किया है, स्टेप बाय स्टेप वो सारे काम इस तरह करना, और आखिर में 63 बाई की वैल्यू आ जाएगी। ये आपको देगा बेसिकली इंटीग्रल। तो बाकी काम इस स्टेप के बाद जब लिमिट फाइंड आउट हो जाए तो जस्ट इंटीग्रेट करना है। और ये इंटीग्रेशन कोई डबल इंटीग्रेशन वाली कोई बात नहीं है इसमें, ये बेसिकली पार्शियल इंटीग्रेशन है, और इसे हम रिपीटेड इंटीग्रेशन या आइटरेटिव इंटीग्रेशन भी कहते हैं। आइटरेटिव इंटीग्रेशन या रिपीटेड इंटीग्रेशन का मतलब तो बार बार इंटीग्रेट करना। अब बार बार इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, बार बार इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि पहले विद रिस्पेक्ट टू आर करें, फिर रिस्पेक्ट टू थीटा करें, और उसके बाद फिर ये काम आप एट द एंड कर लें तो वैल्यू आ जाएगी। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह आप ये काम कर सकते हैं। कुछ एक रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को भी हम देख सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम ये है, इतना मुश्किल नहीं है, हिंट दूंगा और आप इसे कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या कह रहे हैं, यूज ग्रीन्स थ्योरम टू इवैल्यूएट दिस लाइन इंटीग्रल। इस लाइन इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना, वेयर सी इज द सर्कल ओरिएंटेड काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ज़रा सा देखें चेंजिंग थोड़ी सी क्या आ रही है, बस लिटिल बिट चेंजिंग है पिछली प्रॉब्लम के मुकाबले में। यहाँ पे अब जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, दिस इज नॉट एट ओरिजिन। ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल डिफाइन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन होता है। सर्कल इज एट सेंटर इज एट ओरिजिन। अच्छा, ये जो इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल है हुज सेंटर इज नॉट एट ओरिजिन, जिसका सेंटर ओरिजिन पे ना हो। जनरल इक्वेशन आप जानते हैं ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये आप अपने इंटरमीडिएट लेवल में भी देख चुके हैं। उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, आप इसका सेंटर आप कहते हैं माइनस जी का माइनस एफ। ठीक है, तो ये सेंटर है बेसिकली। अब जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो सेंटर की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, ओरिजिन नहीं आएगा ऐसे। इसे हम आगे चल के देखते हैं किस तरह हम इसे डील करेंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, स्मॉल एफ और स्मॉल जी की वैल्यू निकालनी है। लाइन इंटीग्रल है, स्मॉल एफ इसका हो जाएगा डी एक्स के साथ वाला वेक्टर, स्मॉल वाई जाएगा डी वाई के साथ वाला। सो डू इट फर्दर, तो ये काम आपका सिंपल हो जाएगा। नाउ दिस इज ऑल्सो अनदर प्रॉब्लम। अगेन अब आपके पास रीजन चेंज करेंगे, हर प्रॉब्लम में आपको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स मिल रहे हैं, उस रीजन के मुताबिक आपको ग्रीन थ्योरम अप्लाई करना। सो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ही करें, लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करें। डी एक्स के साथ है ई एक्स प्लस वाई स्क्वायर, डी वाई के साथ है ई वाई प्लस एक्स स्क्वायर, where C is the boundary of the region between y is equal to x square and y is equal to x, oriented counterclockwise। बाकी सारे काम अब आप कर लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज है लिमिट। लिमिट फाइंड आउट करने के लिए काम करना है। अब आप देखें जरा सा इसको, ये आपके पास क्या चीज आ गई, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई आ गया आपके, पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स आ गया। इसको लाइन इंटीग्रल के तहत से आपने डिस्कस कर लिया। राइट साइड ग्रीन थ्योरम ये कहता है पार्शियल जी बाई पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, आपने देख लिया। अब इक्वेशन 3 का नाम इसे दिया है, इक्वेशन 1 का नाम दे दें, 1 2 इसे हमने यहाँ पे दे दिया, तो इसे इक्वेशन 3 लास्ट में दिया था। अब बेसिकली इसके लिमिट्स को फाइंड आउट करना है। लिमिट फाइंड आउट करने के लिए आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x। ये गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x। ये चीज जरा सा इंपॉर्टेंट। अब लिमिट कैसे फाइंड आउट करें यहाँ पे। लिमिट फाइंड आउट करने के लिए देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से इक्वेशन 1 का नाम दिया, y इज इक्वल टू एक्स इक्वेशन 2 का नाम दिया, इसे कंपेयर किया। जब कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ से x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह x की एक वैल्यू 0 आ जाएगी और दूसरी वैल्यू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से x की भी दूसरी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो x0 x1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, कहीं भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 में करें 2 में करें। x0 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y 0 देगा आपको, और जब x1 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी भी इक्वेशन में करें 1 या 2 में, तो y आपको 1 देगा। इस तरह x और y की दो लिमिट आ जाएगी, x फ्रॉम 0 to 1 एंड y फ्रॉम 0 to 1। ये लिमिट आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना रीजन में। तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ से 2 कॉमन आया तो 2 कॉमन निकला, x फ्रॉम 0 to 1 y फ्रॉम 0 to 1 x माइनस वाई डिवाइड एंड डी। ये आपको इंटीग्रेशन की फॉर्म मिल गई। नाउ आप कुछ भी नहीं करना, आपने इंटीग्रेशन करनी है। अब इस इंटीग्रेशन में आपने क्या करना है ये आप खुद समझ सकते हैं। सो डू इट फर्दर। तो इस तरह आप ग्रीन थ्योरम के प्रॉब्लम को देख सकते हैं, और ग्रीन थ्योरम के प्रॉब्लम को देख कर ये बाकी आगे काम किया जा सकता है। सो आप ये देख लें कि किस तरह ग्रीन थ्योरम पे काम किया जा सकता है। तो ये चंद एक प्रॉब्लम थी जो कि ग्रीन थ्योरम के सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे। डेट्स ऑल फॉर द टॉपिक ग्रीन थ्योरम।